हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ाने से पहले हम आपको बताते हैं, संख्या जो होती है, संख्या दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या जो होता है ना, इसे हम लोग 11th 12th में पढ़ते हैं और इसका यूज 10वीं क्लास में नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ के चलते हैं। और वास्तविक संख्या जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर ही है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत कई सारी संख्याएं आती हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है और धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है। पर सम, विषम, धनात्मक, ऋणात्मक, परमेय और परमेय और परमेय और परमेय संख्या है। और इसी में हो गया आपका रूढ़ संख्या, जिसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। और इसी में हो गया अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या, जिसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं। आपके चैप्टर में एक परमेय है, जिसका नाम दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेय 1.1 है, जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। इस प्रमेयिका का कहने का तात्पर्य है, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान रहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो हो वो आर से हमेशा छोटा हो या बराबर हो, और आर जो हो वो जीरो से हमेशा बड़ा या बराबर हो और बी से हमेशा छोटा हो। तो इसका कहने का तात्पर्य है, अगर कोई भी दो अगर धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है, ए तथा बी अगर कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो उसके अंदर दो और संख्याएं इस प्रकार विद्यमान रहती है कि हमें पता नहीं चलता, वही वो संख्या होता है क्यू तथा आर। तो आपका प्रमेय 1.1 है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो हो जीरो से बड़ा या बराबर हो और बी से हमेशा छोटा हो, जिसमें ए बराबर, जहाँ ए बराबर भाज्य संख्या है और बी बराबर भाजक एवं क्यू बराबर जो होता है भागफल होता है, आर बराबर शेष होता है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये सेम उसी प्रकार है, ये दोनों। जैसे यहाँ है भाज्य, ए का मान भाज्य है, ए भाज्य है, और बी जो है भाजक है, और गुने भागफल जो भागफल क्यू है, और प्लस में शेष बोला गया था, तो वही ये शेषफल आर दिया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे प्रमेय 1.1 क्या है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आपका अब चैप्टर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो उसमें पहला सवाल है 135 और 225, जिसमें ए आपका हो गया 225। ए हमेशा बी से बड़ा होता है, आपको पता होगा, ए हमेशा बी से बड़ा है। और
बी बराबर हो गया 135, क्योंकि ए जो होता है, ए होता है भाज्य और बी होता है भाजक। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम साइड में अपना भाग वाला विधि यूज कर लेंगे। 135 एकम 135, फिर घटाएंगे तो 0, 9, 90 आ गया। फिर इसको घेरेंगे, फिर 35 उतारेंगे, फिर 90 से भाग देंगे तो 1 से 90, और फिर बच गया कितना, 5 में से 5 गया 5, सॉरी 5 में से 0 गया 5, और ये 13 में से 9 गया, कितना बच गया 4, हो गया 45। अब इसको भी घेरेंगे, फिर 90 उतारेंगे, 45 दूना 90 हो गया। यहाँ आके हमारा देखिए, यहाँ लास्ट में आपको हो गया 45 दूना 90, 90 कट गया, यहाँ 0 आ गया। तो उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जब आर बराबर 0 हो जाता है ना, आर जहाँ 0 हो जाता है वहाँ जो बी होता है वो उसका HCF होता है। तो अब इधर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर पी क्यू प्लस आर। सॉरी फ्रेंड्स, पीछे हम एल्गोरिथम में ए लगाना भूल गए थे, उसको हम अभी लगा दे रहे हैं यहाँ पे एल्गोरिथम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए अब इस पर हमें इसको फिट करना है। ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया या 225, तो इसको लिख देना है 225, और बी हमारा क्या हो गया, बी हो गया 135, और हमारा जो क्यू है भागफल वो 1 हो गया, तो गुना 1 कर देंगे, और प्लस में आर, शेष जो है यहाँ पहला में 90 बचा है इसीलिए 90 लिख देंगे। फिर अगली लाइन में जाएंगे, अगली लाइन में ये 135 ए हो जाएगा और बी 90 हो जाएगा, तो 135 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे, गुने 1 लिखेंगे, प्लस में शेष 45। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ हो गया आपका 90 ए बी 45 गुने 2 बराबर 0 आ गया, यहाँ शेषफल नीचे लिख देना है। अतः HCF बराबर 135 कोष्ट में लिख देना है, और 225 दोनों का HCF जो हो गया ए और बी का वो कितना हो गया, वो 45 हो गया। क्योंकि हमें पता है जहाँ R बराबर 0 आ जाएगा वहीं का उसी का जो B होगा वो हमारा HCF होगा। तो आपका ये पहला सवाल का आंसर हो गया 45, HCF बराबर 45 आ गया। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपके दूसरे सवाल पे आते हैं, जिसमें 3820 और 38,220 है, और बी और एक संख्या 196 है। तो इसमें एक 3820 हो गया और बी 196 हो गया। तो अब इसको भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे भाग विधि द्वारा। पहले
तो उसमें 196 से भाग डालेंगे 38,220 में। तो जब हम भाग लगाएंगे तो 1 से पहले लगाएंगे 196, घटाएंगे 12, 12 में 6 गया 6, ये बच गया आपको 7, 7 में से 9 फिर नहीं जाएगा तो एक पैसा लेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपको 8। उसके बाद ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1। ये कैलकुलस आप समझ जाएंगे, हम सिर्फ बनाते चलते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो उसके बाद अगली संख्या उतारेंगे और फिर लगाएंगे 9 से, तो इसमें आ जाएगा 1764, 1764 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2 में से 4 गया, तो 1862, मतलब 1862 में से 1764 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2, ये 9, सॉरी ये हो जाएगा 8, ये 9। और आगे चलते हैं। अब इधर हो गया आपका, कट गया। और इसके बाद अगला संख्या उतारेंगे 0, अगला संख्या 0 उतारेंगे और फिर लगाएंगे तो 5 से लगेगा, तो अब पूरी कट गया। यहाँ 980 आया, फिर 196 को 5 से गुना करेंगे तो 980 हो जाएगा। 5 से लगा दिए भाग तो 980 हो गया और यहाँ कट गया, r बराबर 0 आ गया। अब इसको फिर उसी रूप में लिखना है। किस रूप में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा आपका a बराबर BQ प्लस R। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ a बराबर आपका हो गया 38,220 बराबर आपका 196 हो गया b, और आपका जो q हो गया, q आपका हो गया कितना 195, मतलब 196, 196 आपका हो गया। और r आपका का क्या आ गया, r आपका यहाँ क्या आ गया, कट गया, इसका मतलब 0 आ गया। तो यहाँ 0 आ गया, तो इसको एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। अब लिख देंगे अतः HCF 196 और 38,220 का कितना हो गया, तो 196, 196 क्या हो गया HCF। आपका तीसरा सवाल है जिसमें दिया है 867 और 255। तो जिसमें a बराबर आपका हो गया 867 और b बराबर हो गया 255। तो आपका a बराबर 867 और b बराबर हो गया 155। अब नीचे से लिख
पहले इसको सॉल्व करेंगे भाग विधि द्वारा। तो पहले हम भाग विधि द्वारा इसे सॉल्व कर लेते हैं। लोग कैलकुलस तो समझते होंगे कैसे कर रहे हैं। इसमें लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे भाग, होगा 204, और फिर इसमें से घटाएंगे बचेगा 51। फिर इसको घेर के 102 लिखेंगे, और यहाँ 51 दूनी 102 हो गया। यहाँ क्या हो गया, 0 आ गया, r बराबर 0 आ गया। इसको अब लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R। तो a आपका पहला हो गया 867 बराबर 225 और गुने 3 प्लस 102। फिर यहाँ आपका a हो गया 225, 102 आपका हो गया b, और गुने 2 प्लस 51। फिर 102 आपका a हो गया, 51 आपका b हो गया, और 2 q हो गया, और r आपका बच गया 0। तो यहाँ r बराबर 0 आ गया। तो ये आपका इसमें जो b हो गया वो आपका HCF होगा। तो लिखेंगे अतः HCF 867,255 का कितना हो जाएगा, 51। ये आपका आंसर। और ये आपका पहला नंबर सवाल का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए फ्रेंड्स, अब हम आपके अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 पे, जो कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो Q हमेशा पूर्णांक ही होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। पहले फ्रेंड्स हम लोग मानेंगे क्या, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। पहले मान लेना है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। मान लिए। उसके बाद एवं इसमें फ्रेंड्स b दिया हुआ है, b सब में दिया हुआ है ना, b यहाँ दिया हुआ है। b क्या है, b बराबर 6, b बराबर 6 है। तो हमें b बराबर 6 हो गया। उसके बाद लिखेंगे तो a बराबर 6Q प्लस R, और R हमें अब लेना है जहाँ
आर जो लेंगे आर 1 3 5 लेंगे, क्योंकि हमें बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 1 3 5 है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। लिखेंगे जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस r के जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब r बराबर 1 लिए तब a बराबर क्या हो गया, 6 प्लस r के जगह 1 आ गया। और इसी प्रकार जब r बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे, तब a बराबर आपका हो जाएगा 6 प्लस 3। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 5 तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 6 प्लस 5। आपका सवाल हो गया सॉल्व। देखिए निकल गया, सभी रूप आ गया। ए बराबर पहले a बराबर 6 प्लस 1, फिर आ गया a बराबर 6 प्लस r, फिर आ गया a बराबर दूसरा रूप आ गया a बराबर 6 प्लस 3, तीसरा रूप आ गया a बराबर 6 प्लस 5। तो अब हम नीचे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तो आपका हो गया सवाल सॉल्व। और आपका अगला सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। मार्च मतलब होता है कि मोर्चा निकालना। जब 26 जनवरी 15 अगस्त होता है तो लाल किला पर जैसे मोर्चा निकाला जाता है आर्मियों का, वही हुआ। मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्याएं क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कहता है निकालने के लिए। तो अधिकतम की जब भी बात होगी तो वो वहाँ पे मौसों की बात होगी। और जैसे आप जानते हैं HCF का फुल फॉर्म होता है हिंदी में कि महत्तम समाप्त वर्तक। मौसों का अर्थ होता है महत्तम समाप्त वर्तक, और लसो होता है लघुत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा। तो यही यहाँ पर अधिकतम संख्या बोल रहा है, तो इसका भी निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा ही। तो चलिए अब सवाल को हम बनाते हैं। तो इसमें ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 616 और बी हो जाएगा आपका 32। तो ए 616 और बी
इस क्वेश्चन को भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो a बराबर हो गया 616, b बराबर 32 हो गया। तो 32 को 616 में भाग देंगे, 1 से लगाएंगे 32, घटा के हुआ 29, तो ये हो गया 6 आया। उसके बाद अगली संख्या उतरी, उसके बाद 32 से लगाएंगे, 9 से भाग लगाएंगे, तो हो जाएगा 288, 288 हो जाएगा। उसके बाद घटाएंगे तो 8 और ये रफा दफा, अब 32 यहाँ लिखेंगे, घेरेंगे और 8 से लगाएंगे, 8 चौक 32 होता है। तो यहाँ r बराबर 0 आ गया। तो अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सजा देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो a क्या हो गया 616, b हो गया 32 और आपका q हो गया 19 और शेष हो गया r बराबर, सॉरी r लिख दिए, पहला जो होगा वो 29 होगा। क्या होगा 29 होगा। तो फिर अगले स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ आपका हो गया 32, बी 8, ए 32 और क्यू आपका हो गया 4 और आर बराबर 0 हो गया। जब आर बराबर 0 हो गया तो इसका बी ही अपना HCF होगा। तो अब लिख देंगे, अतः HCF 32 616 का हो जाएगा आपका 8। ये क्या हो जाएगा 8, मतलब क्या, स्तंभों की जो संख्या आई, अधिकतम स्तंभों की संख्या वो हो गई 8। आपका अगला सवाल है चौथा नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत भी आपकी किताब में दिया गया है। संकेत दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसा कि हम नंबर 2 सवाल बनाए थे, इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें उसका वर्ग करके फिर बताना है। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। और ये सवाल जो है चौथा सवाल, ये आपके बोर्ड के लिए भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। मानेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a एवं a माने या x माने, बात बराबर है, b बराबर 3। तो a बराबर क्या होता है 3q प्लस r। तो फिर यहाँ लिखेंगे जहाँ r बराबर क्या क्या लाना है 0 और 1। अब लिखेंगे जब r बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, तब आपका a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं a बराबर 3q, 0 रहे या ना रहे बात बराबर है प्लस में। और उसके बाद
अब क्या कहता है इसको वर्ग करने के लिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो इधर ए स्क्वायर हो जाएगा और उधर 3q था, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, या ए स्क्वायर हुआ बराबर 9 q स्क्वायर हो जाएगा, या ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर हो जाएगा। और अगले ही लाइन में हम लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3m, और इसको जहाँ लिखना है इसको हम कॉमन लेके इसको साइड कर दिए हैं क्वेश्चन में, तो इसको लिख देंगे m बराबर 3q स्क्वायर, क्योंकि 3q स्क्वायर के बदले हम m लिखे हैं, इसीलिए लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। फिर अगला स्टेप करेंगे, जब r बराबर 1 तब क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 हो गया, a बराबर 3q प्लस 1 हुआ। तो अब फिर इसमें भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब लिखेंगे जब उसमें जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, r के जगह 1 आ जाएगा। अब नीचे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2 गुने 3q प्लस 1, तो आगे चल के ये हो जाएगा a स्क्वायर इजकल टू, ओ सॉरी इसको कोष्ट देना हम भूल गए, तो 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, फिर आगे चल के इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, और इधर प्लस 1 बचा हुआ है। फिर अगले लाइन में a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, इस सब के बदले हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, प्लस में 1 है लास्ट में उसको लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे जहाँ क्या, जहाँ हो गया m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि इसके बदले ही हम m लिखते हैं, इसीलिए m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये हो गया, अब आपका सवाल हो गया सॉल्व। अब आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, अतः
किसी धनात्मक सॉरी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वर्ग 3m या 3m+1। पहला में निकाले थे ना 3m और यहाँ निकला 3m+1, तो 3m+1 के रूप में आ गया, तो इसीलिए लिख देंगे 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और आपका ये चौथा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब बच गया पांचवा सवाल, और ये आपका चैप्टर का लास्ट सवाल है। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आपका पांचवा सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। जैसा कि हम पिछले सवालों में सॉल्व किए थे, उसका स्क्वायर करके मतलब वर्ग करके, तो इसमें घन बोलता है मतलब क्यू करके इसको निकालेंगे। तो आइए चलते हैं, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। मान लिए धनात्मक पूर्णांक बराबर a। तो अब आगे एवं b बराबर 3। b हम अपने सुविधा के अनुसार लेते हैं, क्योंकि हमें 9 लाना है, तो 9 3 का क्यू करेंगे तो 9 आ जाएगा। सॉरी, b बराबर 3 ले लेंगे। b बराबर 3 ले लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r हो जाएगा। तो r का जो मान है, जहाँ r का जो मान है, क्या क्या लेंगे, r बराबर 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे। 0 लेंगे तब तो इस रूप में रहेगा, और 1 लेंगे तब इस रूप में आएगा, और 2 लेंगे तो इस रूप में आएगा। वो आगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। देखिए अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 होगा तब क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0। अब क्यूब करना है इसको, क्यूब मतलब घन करना है, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे, तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का घन और इधर हो जाएगा 3q का घन। तो घन कर देंगे। ओ सॉरी, इसमें या करके लिखना भूल गए। a बराबर 3q हो जाएगा, प्लस में 0 रखे या ना रखे बराबर ही है। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या हुआ, a का q लिखे इधर और इधर 3q का q लिखे, मतलब दोनों का घन करेंगे। तो aq इधर हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27,
27 क्यू का क्यू। तो इधर हो जाएगा 27 क्यू का क्यू। तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में करेंगे ए क्यू, इधर से कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3 क्यू का क्यू। देखिए तो गुना करेंगे, हो जाएगा 9 तिया 27 क्यू क्यू। तो अब आगे चलते हैं, अगले स्टेप में लिखते हैं। तो इसको लिख देना है m, क्या लिख देना है m, और नीचे इसे बता देना है जहाँ m बराबर क्या हो गया 3q का q, 3q का q हो गया। तो इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या रखेंगे, जब r बराबर 1 तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो घन करने पर क्या हो जाएगा, a का क्यू हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यू। तो हो जाएगा आपका इधर, तो ये हो जाएगा और इधर आप क्यूब कीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। आपको पता होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे, तो वो सब याद रखा कीजिए। तो उसका फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। तो उसी फॉर्मूले पर हम इसे फिट कर देते हैं, 3q का क्यूब और 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1, फिर हो गया 3 इंटू 3q, उसी फॉर्मूला पे फिट कर देंगे, 3q का क्यू प्लस 3a² बी और 3ab², तो b² की जगह हो जाएगा 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में बी क्यू, तो बी क्यू हो जाएगा तो 1 का क्यू। तो अगले लाइन में इसको सॉल्व करते हैं। 3q बराबर ये हो गया आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 क्यू का क्यू प्लस 3 इंटू हो गया 3 का स्क्वायर 9q², एक इसी में आ जाएगा, और इधर हो गया आपका 3 प्लस 3q इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब 1 होगा। और अगले लाइन में सॉल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर हो जाएगा 27q प्लस 9 तिया 27q² प्लस 3 तिया 9q और इधर प्लस में 1 हो जाएगा। तो अब इसमें से क्या करेंगे, इधर ए क्यू रहेगा और इधर कॉमन ले लेंगे, कितना 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 3q का क्यू प्लस 27 में से अगर फिर 9 ले, ये भी बच जाएगा 3q² और ये बच जाएगा सिर्फ कितना, 9 कॉमन आ गया तो सिर्फ क्यू बचेगा, और ये हो गया। उसके बाद प्लस 1 बाहर रख देंगे और अगले लाइन में लिखेंगे ए क्यू बराबर 9
सॉरी क्यू लिख दिया 9, और इसको क्या लिख देना, इस सभी को इतना को m लिख देना है, m प्लस लास्ट में हो गया, बच गया 1। तो लिख देंगे यहाँ फिर से नीचे में, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये हो जाएगा m बराबर। तो फिर अगला स्टेप करेंगे, लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, r बराबर अब कितना लेंगे, r बराबर 2 लेंगे, तब क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, घन करने पर क्या होगा, इधर हो जाएगा ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू। तो इधर तो ए क्यू ही रहेगा और इधर हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल क्यू पर बैठाएंगे, जो सेकेंड स्टेप में बैठाए थे उसी प्रकार 3q का क्यू प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा आपका b का क्यू, b है 2 इसीलिए 2 का क्यू। तो ये फॉर्मूला पे फिट हो गया, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया ए क्यू बराबर ये हो गया 27 क्यू का क्यू प्लस, और ये हो जाएगा आपका ये हो गया 9 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू का क्यू, और प्लस में ये हो गया, इसको स्क्वायर पहले कर लेते हैं, सेकेंड स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, और ये हो गया 3 तिया 9 क्यू का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे स्क्वायर 2 का 2 हो गया प्लस 3 इंटू 3q 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 4 प्लस ये आपका हो गया 3 इंटू 3q प्लस 2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया, और प्लस में 2 का q है तो ये हो गया आपका 2 दूना 4 4 दूना 8। इसके बाद इसको अगले स्टेप में हम सॉल्व करते हैं, ये ए क्यू हो गया, ये 27 क्यू का क्यूब हो गया, और अगले स्टेप में इसको गुना कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 9 तिया 27 क्यू का स्क्वायर, और ये 2 तो गुना करना भूल ही गए हम, इस 2 को भी गुना करेंगे तो 27 दूना हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में इसको कर देंगे, अभी रहने देते हैं। तो ये हो गया 3 तिया 9 3 तिया 9 9 चौका 36, तो 36 क्यू हो गया, और यहाँ 8 हो गया। फिर अगले स्टेप में इसको या तो इसको साथ में ही कर देते, लेकिन एक स्टेप बढ़ गया, आप लोग चाहे तो इस दोनों को साथ में ही गुना करके एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। तो अब इसको गुना कर देंगे, 27 दूना हो गया आपका कितना 54, 20 दूना 40, 7 दूना 14,
40 14 54 क्यू स्क्वायर प्लस हो गया 36 क्यू प्लस 8। अब इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कितना, 9 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 3 क्यू। तो अगले स्टेप में इसको गुना कॉमन ले लिए, 9 कॉमन लिए तो ये बच गया 3 क्यू स्क्वायर, ओ सॉरी 3 क्यू का क्यू बचेगा। और यहाँ हो गया प्लस 6 क्यू बचा। 54 में से 9 कॉमन लिए तो 36 में से 9 कॉमन लिए, यहाँ 4 क्यू बच गया और ये 8 को बाहर ही लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में इसको लिखेंगे ए क्यू बराबर 9, इस पूरे के बदले m लिख देंगे और प्लस में ये आपका हो जाएगा 8। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ m बराबर आपका हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू देंगे। ये 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो अब ये आपका सवाल हो गया सॉल्व। और अब लिखेंगे लास्ट में अतः, क्या लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या हो सकता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता नहीं है, रूप का होता है। आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमें वीडियो बनाने में क्या कमी रह गई। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।